भारतीय जनता पार्टी को इस लाठी से खदेड़ेंगे। तो बता रहे घर खाली नहीं हो जाएगा तो सारा बिहार का विकास और पलायन रुक जाएगा। नाचने गाने वाले को Y+ सुरक्षा दिया जाता है। तो आज यहाँ सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं। जलील करते हैं उनके परिवार को, आराधित परिवार को, और हमारे नेताओं की हत्या कराना चाहती है। नमस्कार, अभी हम राबड़ी आवास के पास हैं। आप देख सकते हैं 10 नंबर सेक्टर रोड है। यहाँ पर उनकी सुरक्षा में कमी की गई है। इसके कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता लोग आए हैं, नाराज चल रहे हैं। क्यों अचानक से इनके सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटा दी गई है? अब कारण तो हमको भी नहीं बताया गया है सरकार के द्वारा। जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए सुरक्षा की चिंता सरकार को नहीं है। तुगलकी फरमान सरकार निकालती है, मकान के मामले में भी, सुरक्षा के मामले में भी। लालू जी तो बड़े नेता है, बड़ी हस्ती है इस देश में। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। जब जनता दल की सरकार थी दिल्ली में, अकेले देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी वो पार्टी का अध्यक्ष थे। दिल्ली में मंत्री रहे, बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इतनी बड़ी पार्टी के जनाधार के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनकी सुरक्षा की या सबकी सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा होती है, ये बात सही है। लेकिन समीक्षा में क्या कहा गया है आपको, ये तो बताइए। तेजस्वी जी की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है, राबड़ी जी की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। तो कल कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की होगी। तो वो राजनीति करना चाहती है, आवास के मामले में भी और सुरक्षा के मामले में भी। तो सुरक्षा तो बहुत संवेदनशील है। तो राजनीति में उनको आत्मा तृप्त होती है सरकार की कि हमने लालू जी और लालू जी के परिवार को, तेजस्वी जी को, नेता प्रतिपक्ष को हमने ऐसा कर दिया जिससे अपमानित हुए हैं वो। तो बात अलग है, क्योंकि वो जलील करते हैं उनके परिवार को, आराधित परिवार को। तो इतने सहमे हुए हम लोगों से, आरजेडी के जनाधार से और राष्ट्रीय जनता दल के नेता से, तो सहमे हुए में ये कदम उठाते हैं। जो मन में दुर्भावना है उससे वशीभूत होकर के ऐसा कदम उठाया गया है। तो इसीलिए जो बचा खुचा ले जाओ। तो आप लोग मतलब क्या न्यायालय के शरण में जाएंगे इस बात को लेकर के? इस मामले में कोई बात नहीं हुई है। वो सिक्योरिटी जो कुछ बचा हुआ था उसको वापस कर दिया गया है, क्यों अपर्याप्त है वो। और जो सुरक्षा मिलनी चाहिए राबड़ी जी, लालू जी और तेजस्वी जी को, वो मानदंड क्या है वो बतावे, पैरामीटर क्या है ये बतावे। तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो 2-4 आदमी छोड़ दिया तो उसको भी ले जाओ, यही बात है। आगे पार्टी विचार करेगी क्या करना चाहिए। कि आज आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है और मैडम यहाँ आवास में अकेले हैं 10 नंबर में। हमारे आदरणीय लालू यादव सिंगापुर गए हुए हैं रोहिणी जी के पास इलाज करवाने, तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हुए मीटिंग अटेंड करने के लिए। ऐसे समय में हम मैडम को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो आज यहाँ सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं। घर की लालच नहीं है उनको, सिक्योरिटी की लालच नहीं है। हम लोग को है दिक्कत, हम लोग की चिंता है कि मैडम को लोग सुरक्षा कैसे रखें, कैसे हम लोग को सुरक्षित मैडम को रखना है। आज इसकी चिंता हम लोगों को है, तो इसलिए सुरक्षा कर्मी अपने पास रखे। आज से आरजेडी के हम जैसे जो कार्यकर्ता है वो मैडम की सुरक्षा में रहेंगे। कर्मी घटा दिया गया है, आप लोग गेट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है ये सब? सरकार की मंशा ठीक नहीं है और हमारे नेताओं की हत्या कराना चाहती है ये वर्तमान सरकार। और लोकतंत्र का समझिए कि चीरहरण है। तो हम लोग अपने नेताओं की सुरक्षा में मुस्तैद हो गए। सम्राट चौधरी अपनी सुरक्षा अपने पास ले लिया और कहीं न कहीं से ये नाकामी को, सरकार की नाकामी को छुपाने के उद्देश्य से हमारे नेताओं का जो सुरक्षा था वो वापस ले लिया गया। तो हम सभी कार्यकर्ता अब जो है अपने नेता की सुरक्षा में लग गए हैं। सरकार पर भरोसा नहीं रहा
और ये सरकार जो है कि गलत मंशा से सुरक्षा को हटा लिया। गेट प्लस सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। अगर यदि वो नहीं मिलेगी तो सारे सुरक्षा सम्राट चौधरी अपने पास रखे, सत्ता पक्ष के लोगों को दे दे, हम लोग अपने नेता की सुरक्षा खुद कर लेंगे। अरे यहाँ पे ये हमारे बहुत बड़ा मंदिर है, जो गरीबों गुरबा शोषित वंचित परिवारों की बात करते हैं। आई नाचने गाने वाले को जे Y+ सुरक्षा दिया जाता है, बताइए। गरीब गुरबे की बात करने पवन वाले सिंह को मिला है। अब जिनका मिले नाम नहीं ले सकते, मगर नाचने गाने वाले को Y+ सुरक्षा भी दिया जा रहा है। और जो गरीबे गुरबा को बात करने वाला व्यक्ति को उसको Z+ सुरक्षा घटाया जा रहा है। ये क्या दुर्भाग्य है भाई। चल रहा है, सुरक्षा कर्मी वापस कर दिया गया है। राबड़ी देवी जो भी 8 सालों तक मुख्यमंत्री रही बिहार की, और उनकी सुरक्षा को घटाना, और दूसरे लोग भी सुरक्षा पा रहे हैं। शहनवाज हुसैन है, राजीव प्रताप रूडी है, और भी बहुत सारे लोग Y+ Z+ लेके बैठे हैं, सब जिनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनकी किसी स्तर पे कोई समीक्षा नहीं हुई है, और उनकी सुरक्षा को बरकरार रखा गया है। और हमारे नेताओं की सुरक्षा पर कटौती किया गया है। ये तो शायद जिस व्यक्ति को, जिसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको 37% वोट जिस महागठबंधन को इस प्रदेश में मिला हो, 37% वोटर्स के साथ जो इस प्रदेश की राजनीति करता हो, उस व्यक्ति को सुरक्षा घटाना ये निंदनीय नहीं और क्या कहा जा सकता है। बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, भूखमरी है, उससे ध्यान को भटकाने के लिए लालू राबड़ी को जिम्मेदार बताओ। जैसे नेहरू जी को जिम्मेदार मोदी जी हर मामले बता देते हैं। जैसे यूपी में गौकशी नहीं होगी, ये योगी आदित्यनाथ चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन उसके भी जिम्मेदार गौकशी को रोकने के जवाहरलाल नेहरू ही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यूपी में गौकशी, गौ की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, वहाँ की सामाजिक संरचना ऐसी नहीं। उसका क्रेडिट हमारे योगी जी कूद कर ले रहे हैं। उसी तरह यहाँ बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका सारा जिम्मेदार 20 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, लालू राबड़ी जिम्मेदार इसके लिए। वो बता रहे हैं घर खाली हो जाएगा तो सारा बिहार का विकास और पलायन रुक जाएगा। बिहार की अगर देश की गरीबी बेरोजगारी को रोकनी होगी तो मोदी जी नेहरू जी का नाम लेके चिल्लाने लगे, महात्मा गांधी का नाम लेके चिल्लाते हैं। उसी तरह यहाँ की सरकार लालू राबड़ी का। क्या कुछ कहिएगा, ये जो चल रहा है, कार्यकर्ता को, सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया गया, और ये द्वेषपूर्ण कार्य है जो बिहार सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। लालू यादव को तोड़ने की कोशिश, लालू यादव वो चट्टान है जिसको बीजेपी 20 वर्षों में भी तोड़ नहीं पाई। हिंदुस्तान के लगभग सभी पार्टियों को बीजेपी ने तोड़ दिया, उनके हौसलों को तोड़ दिया। लालू यादव एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जो अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं, उन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। उसी की वजह से लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित करने की उन्होंने जो भी कोशिश हो सकती है इन्होंने किया। जेल भेजने की कोशिश की, जेल भेजा, इन्हें संबंध के बार बार बुलाया जाता है, एक ही केस में बार बार इनको बुलाकर पूछताछ किया जाते हैं, जबकि ये बीमार हैं, अभी वर्तमान में भी बिहार में है भी नहीं, देश से बाहर हैं अपना चेकअप कराने के लिए, और उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। ये द्वेषपूर्ण कार्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आके कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और नेता विपक्ष भी हैं। उनकी सुरक्षा में कटौती करना ये द्वेषपूर्ण कार्य साफ साफ दिखता है कि बिहार सरकार और भाजपा की सरकार किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल से नफरत करती है, जो नहीं हो। कुछ दिन पहले बंगला खाली करने का प्रकरण चल रहा था, 15 दिन का समय दिया गया, फिर हरा गमछा पे विवाद हुआ, अब लगे यहाँ सुरक्षा कर्मियों को वापस कर लिया गया। क्या लगता है कि पूरा सत्ता पक्ष के लोग अब विपक्ष को रहने ही नहीं देना चाहते हैं कहीं भी? आप अगर देखिएगा, क्रोनोलॉजी देख लीजिए, जिस तरीके से बांग्ला को हटाने, बांग्ला आवाज़ जो है वो छीनने की कोशिश की गई है, अब जो है सुरक्षा हटा ली गई है। ये लगातार एक क्रम के बाद एक क्रम आप काम करते चले जा रहे हैं। बिहार सरकार एक काम करती चले जा रही है कि किसी भी तरीके से लालू यादव और लालू प्रसाद यादव को तोड़ दिया जाए, उनकी जो सोच है विचार है उसको तोड़ दिया जाए, और केन पर किसी भी प्रकार बीजेपी के अंदर में लिया है। क्योंकि भारत में आप अगर देखिएगा तो लगभग तमाम पार्टियां बीजेपी के सामने झुक चुकी हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकी है, चट्टान के रूप में खड़ी है, अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ी है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी को सुहा नहीं रहा है।
इस चीज को बीजेपी पहचान नहीं पा रही है कि लालू यादव कैसे नहीं झुक रहे हैं। लालू यादव को झुका के रहेंगे, हर हालत में झुका रहेंगे। और लालू यादव भी वो शख्सियत है कि झुकने का नाम ही नहीं लेते, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लाठी शांति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है और अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रतीक है। और ये प्रतीक लेकर के हम आए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लालू और राबड़ी जी को तंग कर रही है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस लाठी से खदेड़ेंगे, इसे डंडा से सीधा कीजिएगा, भगा देंगे बिहार से। डंडा से भगाइए कि वोट देके भगाइए? अरे डंडे से ना वोट पड़ता है, स्वराज कहाँ से आता है? डंडा से आता है। डंडा से, डंडा नहीं है। आप यही तो कहें कि आप डंडा बोल रहे हैं। लाठी। ये लाठी है, ये लाठी गांधी का प्रतीक है, लोहिया का प्रतीक है, जेपी का प्रतीक है। ये जो सुरक्षा कर्मियों को वापस ले भेज दिया गया है, तो जब तक वापस सुरक्षा कर्मी नहीं आ जाते तब तक आप यहीं पर रहिएगा? हाँ, जैसा आदेश होगा, राबड़ी देवी जी का जैसा आदेश होगा हम लोग वैसा करेंगे। राबड़ी देवी जी के सच्चे सिपाही हैं। अब सच्चे हैं कि खराब सिपाही हैं, ये तो लालू जी और राबड़ी जी बताएंगे। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को यही कर सकते हैं कि मैं सिपाही हूँ। अब सच्चा है कि नहीं है, ये काम देखना नेता का है कि